अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम वमन्न अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम अल्लज़ी ला गियत लहू वला जियत लहू वला कैफियत लहू ला जुज़्वा उद्व लहू वला जिस्मा जुस्मा जसीम लहू वला किस्मा क़सीम लहू ताला अन अवारिदिल जिस्मानियते वल मकानियते वल हैवानियते वल बशरिया अल्लज़ी खलक़ल अर्दा व बअसन नबिय्यीन खुसूसन सय्यिदल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय सिरातिल हिकमति वल हिदाया साहिबित ताज वल मेराज व खत्मिन नबुव्वा सय्यिदिस सकलैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन व वसीलतिना फिद्दारैन सय्यिद वुल्द आदम यौमल क़ियामा अल्लज़ी खलक़हुल्लाह क़ब्लल ख़ल्क़ि व बअसहु आख़िरल अंबिया व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल अत्क़िया वल अस्फ़िया व अला अस्हाबिहि अर्राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी यराकहीन तक़ूम व तक़ल्लुबक फ़िस साजिदीन क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुबह होते बा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर बिनते नूर ज़ोजे नूर उम्मे नूर नूर, ओ किड़ी ज़ात है जेड़ी खुद भी नूर है, जिदे अब्बा जान भी नूर ने,
जिदे पुत्र भी नूर ने, जिदे शोहर भी नूर ने, ते जेदा रब भी नूर है। नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। साफ शक्ले पाक दोनों की मिलने से अया, खत्ते तवाम में लिखा हो दो वर का नूर का। एक दफा फिर दुरूशी पढ़ लो तो बुलंद आवाज में मैं तकरीर शुरू करने। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये बड़े हजरात यार इशारे भी समझ जाया करो, जने रोकने अंडे रहंदे हो। हैं जी इशारा हो गया तो समझ गए, बच्चों को पीछे करते हैं इधर आ जाए। अस्सलातो अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब बच्चों को उठा दें अल्लाह। यहाँ से यार, बच्चों को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। बाद ज़म्दो सलात लाई के सब ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत जुमला सादाते वाला मर्तबत में जमी अहबाब उलमा सादात के अस्माए आलिया से वाकिफ नहीं हूँ। जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत जुमला मुंतज़िमीन व मुनसरमीन जलसे हज़ा बरादर मुकर्रम नकीबे महाफिल आले सुन्नत बाज़ों को बा कलामों बा शऊरो गयूर जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद खिज़र खिची साहिब, बरादर मोहतरम जनाब मोहम्मद इरफान वारसी साहिब, जुमला सनाहाना ने मुस्तफ़ा सैयद बिलाल हुसैन शाह साहिब, जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की अजीम शान महफिल महफिल मीलाद के उन्वान से इनेकाद पजीर है और हम आहले सुन्नत व जमात हमारे उर्फ में महफिल मीलाद, देखिए शिया मसलक के लोगों के लिए हक है उनका कि वो मजलिस अज़ा मुनक्किद करते हैं। उनसे अगर कोई पूछे कि ये मजलिस अज़ा क्या होती है तो उनको हक हासिल है कि वो उसकी डेफिनेशन बयान करें कि भाई हम मजलिस अज़ा इस चीज़ को कहते हैं, हमारी तहजीब अज़ा ये है, हमारा इसका अंदाज ये है, हम शुरू यूँ करते हैं, इसको ख़त्म यूँ करते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम मजलिस अज़ा के अंदर हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम मजलिस अज़ा में बयान करते हैं। ये उनका हक हासिल है कि वो डेफिनेशन बयान करें कि मजलिस अज़ा क्या है, क्योंकि ये उनका कल्चर है, उनका उर्फ है, उनका जलसा इस उन्वान से होता है। हम आले सुन्नत व जमात की पहचान महाफिल मीलाद है, तो फिर हक हमें हासिल है कि हम डेफिनेशन बयान करें कि हम मीलाद किसे कहते हैं। आले सुन्नत व जमात के उर्फ में महफिल मीलाद हर उस महफिल को कहते हैं जिसमें किसी भी तरह से ज़हरा पाक के बाबा, हसनैन के नाना, कुल नबियों के ताजेदार, सिद्दीक़ अकबर के मुर्शिद, मौला अली के वीर, सब नबियों के पीर, ताजेदारे अरब अजम, फ़ख्र बनी आदम व आदम, हादी सुबुल, खैरुर रसूल, सय्यदुल कुल, सय्यदुल अव्वलीन, इमामुल आखिरीन, इमामुल क़िबलतैन, जद्दुल हसनैन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र खैर सुना और सुनाया जाए। हम आले सुन्नत के उर्फ में महफिल मीलाद हर उस महफिल को कहते हैं जिसमें हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान हो, सूरत का बयान हो, विलादत का बयान हो, खिलकत का बयान हो, आपकी वैसत का बयान हो, ख़त्म नबुव्वत का बयान हो, हुजूर की सोनी सूरत का बयान हो, ऐनैन की बातें हों, शफ़तैन के तज़किरे हों, यदैन की बातें हों, रिजलैन के तज़किरे हों, पसीने की बात हो, नबी के सीने की बात हो, हुजूर के मदीने की बात हो, नबी के दहन की बात हो, हुजूर के वतन की बात हो, हुजूर के बदन की बात हो, नबी के ज़कन की बात हो, अलगर्ज मेरे मुस्तफा के हुस्न और जमाल की बात हो, या मेरे मुस्तफा के असहाब व आल की बात हो, मेरे नबी की जात का तज़किरा हो, या सिफाते अली का बयान हो, मेरे रसूल की जात व सिफात अलगर्ज बस बात हुजूर की हो। मौसम कोई भी हो, महीना कोई भी हो, जगह कोई भी हो, हैत कज़ाइया कोई भी हो, खतीब कोई भी हो, मेरा जज़ाकल्लाह, खतीब कोई भी हो, नकीब कोई भी हो, सनाहान कोई भी हो, बंदे कितने भी हो, वक्त कोई भी हो, बस बात नहीं जाग के बैठ रहे हैं, अपने जुमलों का रब्त बात हुजूर की हो। हम सुन्नी ऐसी महफिल को महफिले मीलाद किधर खिच्ची साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे। हमें हर वो बंदा चंगा लगता है जो खुल डुल के सरकार की आल पाक का जिक्र सुनता और सुनाता है। इनकी पहचान यकीनन जो हमारी तवज्जो इनकी तरफ हुई वो इनका मशहूर कलाम था जो बिनते मुस्तफ़ा सैयदतु निसाइल आलमीन सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मज़किया मोमिना सालिहा मुहैमिना राकिया साजिदा मैमूना नासिरा बिनते मुस्तफ़ा ज़ौजे मुर्तज़ा हज़रत सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा जो उनकी मदा सराई में इन्होंने कुछ कलाम लिखा था, तो तब से हमारी तवज्जो हुई थी। और ज़िंदगी का एक उसूल और ज़ाब्ता है कि हमारे बड़ों ने हमारी तरबियत की है, तेरे दर्द है कुतिया नाल अदब, तवज्जो है, तेरे दर्द है कुतिया नाल अदब। तो सजनों जो कुतिया नाल अदब है ते गली नाल किन्ना अदब होना है, दरवाजे नाल किन्ना अदब होना है, घर नाल किन्ना अदब होना है, ते घर वालियां नाल किन्ना अदब होना है। इसलिए हम आले सुन्नत व जमात के नजदीक वो बंदा किसी सूरत में मोमिन हो ही नहीं सकता। और मैं एक जुमला कह के जा रहा हूँ, इसको ताली और नहीं, खैर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैं कोई लल्लल फुल्लड़ मौलवी थोड़ा ही हूँ कि भाई जनाब बात कर दी तो भाई यहाँ हो गई। ये अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने अकीदे, अपने मसलक, अपनी जमात का जिम्मेदार आदमी हूँ। इंटरनेशनल हम अपने अकीदे की तर्जुमानी करते हैं। तो मैं जुमला कह के जा रहा हूँ, वैसे नबी अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, अली अली है। अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, अली अली है। यानी अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, वो खुदा है, सारी मखलूक उसकी मखलूक है। हुजूर अल्लाह के अब्द हैं, हुजूर अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर अल्लाह की मखलूक हैं। हुजूर को अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया है, हुजूर को अल्लाह ताला ने बनाया है। इसलिए हुजूर साजिद हैं, अल्लाह मसजूद है। लेकिन रब का एक करम देखिए, ओ पुत्र बह जाया अगे है उठे उन्हें डिस्टर्ब किया, तू आगे बह जा, नीचे बैठ, बैठो। यार अब ये बच्चे जिसने उठना है उठ जाओ, दरम्यान में जो उठे उसको पकड़ के बिठा दो। पूरी महफिल का सदिया नाज, इसीलिए मैंने उठाया था। ओ पुत्र उठना है आप लोगों ने, उठ जाओ। दरम्यान में कोई बच्चा नहीं उठे, ध्यान मेरी तरफ रखना है। ये होते ना शैतान है ना, वो चुटकी कटदा है ना, वो जिवें जोक बनदा है वो किसी ना किसी नु इंज कटदा है। तन पुत्र महसूस ना होया। अच्छा हां इन्ना तन कटे ते तू थोड़ी देरी बाद खुलता हूं, मेहरबानी। दुरूद शरीफ पढ़। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फिर पढ़ो यार।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अर्ज कर रहा था कि खुदा खुदा है, बंदा बंदा है, लेकिन अल्लाह ने अपना खास कर्म करते हुए कुछ चीजों में बंदे को अपने साथ में ला दिया है। यार हाजिर रहें, यानी अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, पर चंद चीजों में जो हुक्म अल्लाह की जात के हवाले से वही बंदे के हवाले से। मसलन अल्लाह का जिक्र, नबी का जिक्र, कोई फर्क नहीं। वैसे नबी तुसी कोई परेशान हो हाँ तो फिर बिस्मिल्लाह क्यों जनाब परेशान होके बैठे हो, चेहरे ते रौनक ते लाओ सजनो, मेरे सामने बैठे हो। अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पर अल्लाह ने कर्म करते हुए चंद चीजों में नबी का और अपना एक हुक्म बयान किया है। मैं युते रसूला फकद अता अल्लाह, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत, रसूल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, नबी की ताबेदारी अल्लाह की ताबेदारी, नबी की दुश्मनी अल्लाह की दुश्मनी, नबी का हक, भाई बोलना है ना, नबी का हक अल्लाह का हक, नबी का जिक्र अल्लाह का जिक्र, नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, नबी की दुश्मनी अल्लाह की दुश्मनी। है कोई जो कहे कि नहीं इनमें फर्क है? इसी तरह अली अली है, नबी नबी है, उम्मती नबी के बराबर भी नहीं हो सकता और नबी जैसा भी नहीं हो सकता और नबी से अफजल भी नहीं हो सकता। यह हमारे सुन्नत व जमात का अकीदा है। फिर मैं कहता हूं उम्मती नबी के बराबर तो छोड़िए, नबी जैसा भी नहीं, नबी के बराबर भी नहीं और नबी से अफजल भी नहीं। यार ये कोई नॉनसेंस बात है कि नबी को आप, उम्मती को आप नबी के बराबर खड़ा करते हैं। नबी नबी है, उम्मती उम्मती है, नबी नबी है, अली अली है। पर जैसे रब ने कर्म करते हुए ना कुछ चीजों में नबी को साथ में लाया, वैसे नबी ने कर्म करते हुए ना कुछ चीजों में आले मोहम्मद को साथ में ला दिया। वाह 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 वाह। मसलन मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, मोहम्मद और आले मोहम्मद के प्यार में कोई फर्क नहीं। जिसने उन्हें दिल में बसाया उसने मुझ मोहम्मद को दिल में बसाया। उनकी दुश्मनी मेरी दुश्मनी, अना हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम, उनसे अमन मुझसे अमन, उनसे जंग मुझसे जंग, उनसे मोहब्बत मुझसे मोहब्बत, उनसे दुश्मनी मुझसे दुश्मनी, उनका जिक्र भाई याद करें, उनका जिक्र मेरा जिक्र, उन पर सलाम सलाम। वाह 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 वाह। और मैं ये जरा मसला हल कर दूं, एक मसला हल कर दूं। हम आले खिदर साहब शायद इस नुक्ते की तरफ आपकी और मेरे इज्जत माब उलमा की तवज्जो कभी नहीं गई हो। ये दलील शायद इन इलाकों में मैं पहली दफा डिस्कस कर रहा हूं, आपको मजा आएगा। ये बताइए कि उलमा, वैसे हम आपको बता दें कि आले सुन्नत व जमात के यहां सलात बिल इस्तिकलाल ये नबी के लिए होता है, यानी मुस्तकिलन दुरूद नबी के लिए। हम ये कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आल या सहाबा या बाकियों पर बित्तबा नबी के वास्ते से। भाई ये अहले सुन्नत का एक मौकिफ है, जाहिर है उनके पास दलाइल हैं और अहले सुन्नत का एक अपना मसलक है। इस पे कोई शख्स भी अगर उंगली उठाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं, हम जवाब देने के लिए हाजिर हैं। ताहम अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है कि नबी की जात पर मुस्तकिल दुरूद भेजे, लेकिन इसके साथ साथ एक जुमला और भी है, सिर्फ नबी की जात पर ही नहीं,
बल्कि जैसे कुल जाते पैगंबर पर दुरूद भेजेंगे वैसे आज़ाए पैगंबर पर भी दुरूद भेज सकते हैं। पहुंच गए आप? यानी आप कह सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला ऐनैन मोहम्मद, शफतैन मोहम्मद, यदैन मोहम्मद, रिजलैन मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शार मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अनफ मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सदर मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला कब्र मोहम्मद। मैंने बात आगे कर दी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बतन मोहम्मद। ये हम यानी इस पर भी आले सुन्नत मुत्तफिक हैं कि रसूलुल्लाह के आज़ा पर, आपकी जात पर, आपकी कब्र मुनव्वर पर, आपके मज़ारे पर अनवार पर, आपकी आंख पर, आपके नाक पर, आपके दांत पर, आपकी जुबान पर, आपकी दाढ़ी के बाल पर डायरेक्ट दुरूद भेज सकते। अल्लामा सुहेली फरमाते हैं ओए अगर हुजूर के बाल पर आप डायरेक्ट दुरूद भेज सकते हैं तो हुजूर के जिगर के टुकड़े पर दुरूद नहीं भेज सकते हैं? क्योंकि ज़हरा पाक बदाए रसूल है। इस वजह से आले सुन्नत का एक जो मौक़िफ़ है ना कि नबी को गाली देने से बंदा क्या हो जाता है? मुर्तद, वाजिबुल कत्ल। अल्लामा काज़ी याज़ मालकी फरमाते हैं वैसे तो साबी साबी है, साबी को गाली देने से बंदा वाजिबुल कत्ल नहीं होता, सिर्फ नबी को देने से का वाजिबुल कत्ल होता है। पर काज़ी याज़ फरमाते हैं हाँ, बीबी पाक को जिसने गाली दी वो भी वाजिबुल कत्ल है। हो गए परेशान सारे? वो जी ये क्या, वो तो साबिया हैं, वो तो क्या हैं साबिया, पर हुजूर ने कह दिया ना मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरी जात का हिस्सा है। तो अगर नबी के दांत को कोई गाली दे वो भी वाजिबुल कत्ल, नबी के बाल को गाली दे वो भी वाजिबुल कत्ल, जो मुस्तफा के जिगर के टुकड़े को गाली दे। तो अब जो मैं जुमला आगाज कर रहा था जहां से मैंने, इन्होंने मुझे एक खतीब के लिए ना सबसे मुश्किल मसला पता है क्या होता है कि खतीब मौजू क्या रखे, क्योंकि दिन में हमारी तकरीरें लगातार खिताब 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 अक्के थके होते हैं कि यार किड़ी तकरीर कितने बंदा करे। फिर हुण रोला है ना इन्हां दा भी है, असी भावें मुल्तान कर रहे हो तो वह भी सुन दे, थोड़ी देर 10 घंटों के बाद हम पिंडी कर रहे हो तो वही कर रहे जी उत्थे भावें मुल्तान वाले मुल्तान लेते नहीं यार। पर नहीं, यह भी बड़ा हमारे लिए खतरनाक सूरत हाल आ गई। तो अब मुझे एक डायरेक्शन दी है भाई खिजर साहब ने, और वो पता है क्या है? लफ्ज इन्होंने बोला है हादसाती शख्सियत। तो फिर सुनिए, ये जो 5 तन है ना, ये मकसूदी हस्तियां हैं, हादसाती हस्तियां नहीं है। सिर नहीं हिलाना भाई, जुबान हिलानी है, मेहरबानी करनी है। ये मकसूदी हस्तियां हैं, हादसाती। ये मेरे बच्चों को नहीं समझ आएगी ये हादसाती हस्तियां क्या होती हैं और मकसूदी हस्तियां क्या होती हैं। अब पुत्र हादसाती हस्तियां हैं जिਵੇਂ जरदारी साहब, आपको पता है ना कि पहले इनको जानता ही कोई नहीं था, अचानक बीबी मोहतरमा जो है ना वो विसाल कर गई, तो इन्हों दे जनाब वाला कोरा निकल आया, तो जनाब 2-4 महीने बाद की हो गए, सदर बन गए। अगला दौरे हुकूमत आया, एक चन्ने बनाने वाला बंदा कराची से हादसाती तौर पे सदर बन गया। यार को समझ रहे हैं? ईमान से बताओ, वो जो कराची वाला बंदा है उसके सदर बनने से ठीक 15 दिन पहले किसी को वहम और गुमान भी था कि ये बंदा सदर बन सकता है। ये आज भी कई ऐसे हैं कि जो किसी बड़े पार्टी के सरबराह के खोते नलाते उनको कर्म आ गया तो उनको मैंने का टिकट दे दिया। कहते हैं तू ऐस जगह कौन है, हादसाती तौर पे पढ़ के असम्बली पहुंचे। ये हस्तियां होती हैं हादसाती। और मकसूदी हस्तियां कौन होती हैं कि बज़म सजाई उनके लिए जाए। बज़म भाई तवज्जो,
मैं मिसाल देने लगा हूं इस हवाले से, इनका जुमला भी सच्चा चलो हो जाएगा कि हादसाती बंदा नहीं है। कि मसलन मुझसे 2 महीने पहले भाई साहब ने, वारसी साहब ने टाइम लिया, पूरा एक प्लान बनाया, खतीब कौन होगा, नकीब कौन होगा, नात खान कौन होगा, उसके मुताबिक सारा हुआ। फिर इतने दिनों से टाइम तय हुआ, इतने बजे आपने आना है, यूं खिताब करना है, हमने तय किया, साउंड सिस्टम का मामला करना है, ये सारी चीजें होनी है, ये सारा हमारा प्लान्ड प्रोग्राम है। अब मैं आया तो मेरा यहां आपके गांव तक आना ये हादसाती नहीं है, ये मकसूदी है। मेरा मकसद था कि मैंने यहां आकर जलसा करना है। अब एक आदमी मौलाना साहब वो तशरीफ लेके जा रहे थे लाहौर को, अचानक उनकी ये जो है ना वो बोलने वाली चाची, ये वाली वो जो बीच में बोलती है, मैप वो या गूगल मैप, इसने उनको चढ़ा दिया ट्रैक। कई बार ये भी पागल हो जाती ना, और थोड़े नाल कदे होया कि नहीं होया, और साढ़े नाल एक दफा सानू जनाब वाला ले गई जी, चलदे चलदे ठीक जंगलों में असीं पहुंचे ना, तो आदमी जी योर डेस्टिनेशन या खुदाया हुण राती उस जंगलों में ना किसी को पूछ सकते, ना किसी को दस सकते, ना कोई किसी किस्म का कोई सूरत ही नहीं है। या तवज्जो मेरी तरफ यार, या तुसी करो तो या मैं करूं, मेहरबानी करो ना यार, ये नहीं है ना यार। पिला दे यार पानी, पहले सारे पिला, मैं वक्फा करदा है, वक्फा है पानी का वक्फा 3 मिनट, चलो पिलाओ पानी, कर लो फिर दरम्यान च ना करो ना यार, मेहरबानी करो खुदा के बंदे। देखे ना तवज्जो इधर उधर हो जाती है फिर बंदा। तब मैं तो खुद खतीब हूं जनाब, आवाम के साथ मुखातब होने वाला, मैं कह रहा हूं कन्ना ते हाथ रख के जनाब टाइम पूरा करना है, मेहरबानी करो। क्या बात कर रहा था, हादसाती की बात। अब खतीब साहब ने लगाई गूगल, लगाया कहीं लाहौर का कोई गांव, और जनाब वाला ये गूगल वाली ये जो आंटी है वो जो बीच में बोल रही होती है, वो इसको टर्न लेफ्ट टर्न राइट करते करते थोड़े ग्रां दा कहना है तेरी लो जी ऐ पहुंचे ना जिथे अगे राह ही को नहीं, तो आया नहीं है कि जनाब यूर डेस्टिनेशन राइट साइड, वो जना खड़ा है ऐसा गए जनाब वारसी साहब तक। क्या यार खतीब भी है ते नात खान भी है, तो उन्हें कहते उन्हें कहा यार मैं तो लाहौर किसी महफिल ते जाना सी, ऐ मैनू पेड़ी इत्थे ले आई है, ना कि कलो कोई नहीं महफिल इत्थे भी हो रही है, ते आ जाओ। ओ भी आ गए, हुण ओ आके बह गए, दिल उन्हां दा कर रहा है मैनू भी कोई 2-4 लब जावन मिनट। इन्हां ने इज्जत की, इन्हां कहा कि चलो जी इन्हां नू भी 2-4 मिनट दे दो, इन्हां नू भी मिले मिनट, पर ए हादसाती तौर ते हो गया। मेहरबानी समझ आ रही है? तो एक है मकसूदी, एक है हादसाती। दुनिया में ये जितने भी बड़े बड़े निजाम आपको नजर आ रहे, कोई बादशाह है, कोई फला है, कोई फला है, इनको आप यूं समझिए ये सारे क्या है, हादसाती हैं। और कायनात में जो मोहम्मद पाक की जात है ना, ये मकसूदी है। क्या मतलब है? ये सारी कायनात डिजाइन ही ज़हरा के बाबा के लिए हुई है। कहाँ भेजना है? अच्छा, मैं जब ये जुमले बोलता हूँ मेरे सुन्नी वीर बहुत खुश होते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, पर जब मैं जाकर नतीजे में एक जुमला बोलता हूँ कईयों के मुंह का जायका खराब हो जाता है। मैं इस पर भी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब पिछले जुमले कबूल नहीं थे अगला क्यों नहीं। फिर सुन लो जरा सारे, अब आप सुनो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे नबी की जात मकसूदी है। क्या है बोलो? मकसूदी है। यानी अल्लाह ने जब कायनात को डिजाइन किया असल से अपने इल्म में, तो उसका मकसूद क्या था? नबियों को भेजूंगा, रसूलों को भेजूंगा, सबको भेजूंगा, सबसे आखिर में अपने यार को भेजूंगा, फिर उनकी उम्मत को भेजूंगा, फिर उनका मैं पूरा सिलसिला करके क़यामत वाले दिन खूब इज्जत और प्रोटोकॉल से अपने यार का लिवाउल हम्द लहरा के उसके नीचे 1.25 लाख को बिठा के सारे मोमिनों से उसके कलमे पढ़ा के उसके नारे लगवा के मैं ये सारी कायनात पे आश्कार कर दूंगा, ये है मेरा महबूब मोहम्मद, एक मैं हूं एक तू है। वो नारे अजली वो याद आ गया ना, हबीबी अना व अंता व मा खलक़्तु सिवाका खलक़्तु ले अजलिका। ये जो जिसे कहते हैं ना कि
वो राज़े अमरे कुन, वो राज़े अमरे कुन क्या है? बाद सूफिया ने लिखा है कि वो राज़े अमरे कुन ये है कि अल्लाह ताला अजल से हजारों लाखों साल तक अपने हबीब के नूर की तख्लीक करके फिर उसी से बातें करता रहा, उसी से कहता रहा हबीबी अना व अंता, अना व अंता, एक मैं हूं एक तू है, एक मैं हूं एक तू है, एक मैं हूं एक तू है। वह माँ खलक तो सिवा का खलक तो ले अजल का, जो कुछ तेरे सिवा मैं बनाऊंगा ना तेरे लिए ही बनाऊंगा। और जब हुजूर तशरीफ ला गए, आपका नूरे पाक जलवागर हो गया, फिर जब जुमला वो हबीबी अना व अंता वमा खलक तो सिवा का खलक तो ले अजल का, महबूब एक मैं हूं एक तू है। और जो तेरे सिवा मैंने कायनात में बना दिया है ना, ये तेरे लिए बना दिया। अब महबूब क्या कहता है? मेरे रब्बा या रब्बी अंत व अना, यहाँ जुमला जरा तरतीब देखिए, अदब का मामला। अंत व अना, एक तू है एक मैं हूं। रब क्या कह रहा है? एक मैं हूं एक तू है। और हुजूर क्या कह रहे हैं? एक तू है और एक मैं हूं। वह माँ खलकता सिवाया तरक तो ले अजल का, मालका तूने जो कुछ मेरे सिवा बनाया मैंने तेरे लिए उसे छोड़ दिया है। एक तू है और एक मैं हूं। अच्छा ये क्या है? तवज्जो है सबकी, ये है राज अमरे कुन। वल्लाहु आलम और भी है, लेकिन बात सूफिया नहीं है, लिखा हमने आपको वो बयान कर दिया। तो अब ये सारी कायनात डिजाइन किसके लिए हुई है? बोलते आहिस्ता नहीं ना यार, फिर ये सारी कायनात किसके लिए डिजाइन हुई है? हुजूर के लिए। यानी ये सब कुछ बनाई किसके लिए? फिर मैं जुमला आज कर रहा हूं, भाई साहब मेरे इथे आन तो पहले रोटी का बंदोबस्त किया सी तुसी जी? कीता सी। भाई साहब के घर में बड़ा अच्छा इन्होंने खाने का इंतजाम किया, बताया इधर उन्होंने इतनी देर बैठने खाना खाने, उनके साथ इतने बंदे होंगे, उन्होंने यूं करने। अब वो मेरे से पहले आने से पहले ही वो सारा कुछ तैयार होकर बैठा हुए, हम आए इज्जत से उन्होंने खाना पेश किया। अब घर में बीवियां खाना पका रही, क्यों पका रहे? मुफ्ती साहब ने आना है, खतीब साहब ने आना है। अब खाना तो रोज ही पकता है, खाना तो रोज ही पकता है, पर आज खाने के पीछे एक तसव्वुर है। उलमा ने आना है, सनाखानों ने आना है, नकीबों ने आना है, महफिल के जिम्मेदार जो पढ़ने वाले उन्होंने आना है। अब सुनिए, कायनात तो रब ने बनाई है, पर अब सारी कायनात बनाने में जो बुनियादी इल्लत, जिसे इल्लत गाई कहते हैं ना, जो मकसूद थी, जिसको सामने रख कर कायनात बनाई गई है, उस इल्लत गाइया का नाम ज़हरा का बाबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक। अब जो मैं जुमले देने लगा हूं, थोड़ा तरन्नुम में आगे आऊंगा, लेकिन जरा मुझे पहले एक लाइन पे ना गुफ्तगू को पहुंचाने दीजिए। अब मकसूदी कौन है? हुजूर। मकसूदे कायनात कौन है? बोलना है, बोलना है। मकसूदे कायनात कौन है? महबूबे रब्बे कायनात कौन है? तो फिर जब हुजूर मकसूदी हैं, तो मैं आज के जलसे का मकसूदी बंदा था, तो मेरे लिए बैठने का, लेटने का, खाने का, पीने का पहले से प्लान किया गया। तो आप क्या समझते हो, जिसके लिए रब ने कायनात बनाई है वो एवं ही आ गया, जिसके घर में आ गया, जिसके कबीले में आ गया, जिसकी गोद में आ गया? भाई तवज्जो है क्या? वो एवं ही आ गया कि किधर बस ठीक है आ गया? ना 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 ना। यहीं से हमारे सुन्नत व जमात अपना दलील का धारा बनाते हैं। हम कहते हैं मेरे मुस्तफा के लिए जब कायनात डिजाइन की गई, तो अज़ल से लेके अब तक इंतहा तक एक एक मसला मेरे मुस्तफा की जात का रब ने अज़ल से क्या चुना था? इस नूर को पैदा कब करना है, कितना अरसा इसे अपनी कुर्बतों की सोहबत में रखना है, फिर कितना अरसा इस नूर को पेशानी आदम में चमकाना है, फिर आदम से शीश में पहुंचाना है, फिर शीश से यानस में, यानस से कैनान में, कैनान से मेलाइल में, मेलाइल से बेआरत में, बेआरत से इदरीस में, इदरीस से मुतबश्शिर में, मुतबश्शिर से लमकनेक नाम, लमकनेक नाम से नूह में, नूह से साम में, साम से जुल्हाद में, जुल्हाद से शालिह में, शालिह से आबिर में, आबिर से ताता में, ताता से रावा में, रावा से सारू में, सारू से नाखुर में, नाखुर से तारिख में, तारिख से इब्राहिम खलीलुल्लाह,
फिर हमने इस नूर को कितना अरसा इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पेशानी में चमकाना है। इस्माइल से कैदार, कैदार से अवाम, अवाम से हमल, हमल से साबित, साबित से सलामान, सलामान से अलहैसा, अलहैसा से अलियसा, अलियसा से औद, औद से अव्वा, अव्वा से अदनान, अदनान से महद, महद से नज़ार, नज़ार से मुदर, मुदर से इलियास, इलियास से मुदरका, मुदरका से खुज़ैमा, खुज़ैमा से किनाना, किनाना से नदर, नदर से मालिक, मालिक से फहर, फहर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब। कितना अरसा अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में ये नूर चमकेगा, फिर कब अब्दुल्ला में जाएगा, फिर कब आमना तैयबा के बतन में आएगा, और फिर कब वो दिन आएगा जब वो नूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के हज़रात, जब इतनी बात आप लोग समझ गए कि हुजूर कौन है, हुजूर कौन है, मकसूद है कायनात, तो फिर अब हर बंदे ने अपने दिमाग में ये बात कूट 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 के भर लेनी है, पक्की, ताकि निकले नहीं। नबी की मां भी चुनी हुई है, नबी का बाबा भी चुना हुआ है, नबी का दादा भी चुना हुआ है, नबी का नसब भी चुना हुआ है, नबी का हसब भी चुना हुआ है, नबी का खानदान भी चुना हुआ है, नबी के ननियाली खानदान भी चुने हुए हैं, नबी के ससुराली खानदान भी चुने हुए हैं। मेहरबानी, मेहरबानी, हनीफ कुरैशी बोल रहा है ना, तो बिस्मिल्लाह। नबी के ससुराली रिश्तेदार भी चुने हुए हैं, नबी के ननियाली रिश्तेदार भी चुने हुए हैं। हम सुन्नी तो पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं वो हलीमा सादिया जो लेट हुई थी ना, वो पाई जान हलीमा सादिया की डाची चल नहीं सकती थी, कमजोर थी, तो बस बच्चों को कुड़ियां ले गई हैं। तो हलीमा सादिया मक्के में पहुंची और बच्चा था कोई नहीं, तो उन्होंने कहा बस मैं तो चलो ये यतीम है, इसी को ले जाती हूँ। इंज दियां गल्लां कर देने चबल कि जिमें बस मेरा नबी रिजेक्टेड था और उसे बस हलीमा ने जो है ना एहसान किया और मेरे नबी को लेके चली गई। एक शायर ने कहा था ना, ए हलीमा तेरा एहसान तो मोहम्मद पे नहीं, रुतबा तुझको ये मिला शाह मदीना है। बल्कि दिल करता है कि मैं इसको तरन्नुम में पढ़ लेता हूँ। सब पढ़ो सल्ले अला शाहे मदीना आए, सब पढ़ो सल्ले अला शाहे मदीना आए, सब पढ़ो सल्ले मदीना आए, माई से अर्ज़ो समा शाह मदीना आए। ए हलीमा तेरा ए साथ तो मेरे आका पे नहीं, रुतबा तुझको ये मिला शाह मदीना। आवाज आए, रुतबा तुझको ये मिला शाह मदीना आए। मेरा नबी मकसूदी का मकसूदे कायनात, मेरा नबी मकसूदी हस्ती है, लिहाजा मेरे नबी ने किस घर में आना है, फैसला अजल वाला। मेरे नबी की मामा कौन बनेगी, फैसला अजल वाला। मेरे नबी का हसब क्या है, फैसला अजल वाला। मेरे नबी का नसब क्या है, फैसला अजल वाला। और हम तो सुन्नी है, हम तो ये समझते हैं कि हलीमा तैयबा का लेट होना ये भी अजल का फैसला है।
शायद आप कहेंगे कि ये जज्बाती बात है, जैसे ही आजकल वो सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूबर किस्म के स्कॉलर आकर बोलने शुरू हो गए और हमारे नौजवान समझते हैं कि बस सारा इल्म इन्हीं के पास है। माशाअल्लाह। तो वो फिर ना बड़े मुंह शू बना के बड़े डिजाइन शिजाइन करके पीछे म्यूजिक श्यूजिक लगा के तो बात को बड़ा वो मुसज्जा मुकफ़ा जुमले बोल के तो नौजवान कहते हैं है ना तो अगे है को नहीं तो जिदे साढ़े जे बंद सामने बह जावन तो उन्होंने खुगी जना मुंह चो गल को नहीं निकल। ओ भाई जान एक होवे जेड़ा किताबां तो पढ़ के टीके लाने सीखे होवन ते एक होवे डॉक्टर जे 70 कोर्स कीता होवे ते दिहाड़ी दे 10-10 ऑपरेशन करदा होवे तो उसके सामने अताई डॉक्टर आवे ते उस दी ते जना बोलती बंद ही हो जानी। इसलिए बात को समझने की कोशिश करनी है। तो ये जो कई लोग हैं ना कहते नहीं ये तो जज्बाती बातें हैं, ये तो नॉर्मली हुए। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो 40 साल के बाद उनका अजमत का एक सिलसिला हुआ, उन्होंने ऐलान नबूवत किया तो लोगों को पता चला ये नबी बन गए। और जब लोग शर्म करो, निसाई और तिरमिजी और दीगर हदीस की किताबों में ये हदीस तुम्हारी नजरों से नहीं गुजरी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीर मौला अली फरमाते हैं कि नबी पाक जब रस्तों से गुजरते थे तो पत्थर और दरख्त भी कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और मेरे हुजूर फरमाते हैं इन्नी आरिफ हजरन युसल्लिमु अलैया बिमक्का क़ब्ल अन उबसा। मैं बचपन में जब मक्के के गुजरता था रस्तों से, मैं आज भी एक बड़े पत्थर को जानता हूं जो पत्थर मुझे मोहम्मद पे रोज दुरूद व सलाम पढ़ा करता था। ओ भाई जान अगर मेरे नबी को 40 साल के बाद नबूवत और रिसालत मिली है तो ये जो पत्थर मेरे नबी पे बचपन में दरूद पढ़ रहे हैं और इससे भी आगे बढ़ मेरे नबी की अम्मी जान हज़रत सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं अल्लाह की इज्जत की कसम है मैं जिस वक्त मेरे बतन में हजरत अब्दुल्ला की अमानत आई उसके बाद मुझे आम औरतों की तरह मेरे पेट के मामलात नहीं थे, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि कोई है जो मेरे बतन में परवरिश पा रहा है। फरमाती है पत्थर मुझ पे सलाम पढ़ते थे, जानवर मेरे सामने सजदे करते थे और आवाज आती थी दरख्तों से नबी की अम्मी सलाम हो, नबी की मां सलाम हो। फिर मुझे समझ आती यार कोई ना कोई, फिर कहते हैं हर महीने ख्वाब आता, एक एक नबी आकर मुझे कहता रहा, आदम कहते रहे आमना इन्नके कद हमलते बिसय्यिदिन नास, कुल कायनात के इंसानों के सरदार की मां बन रही है। वाह वाह वाह। हाँ कोई कहते हैं आमिना तू रहमतुल लिल आलमीन की मां बनने वाली, कोई कहते हैं आमिना तू सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन की मां बनने वाली। तो सैयदा फरमाती यूं मुझे मालूम चला कि भाई मैं किसी शान वाले लाल की मां बनने वाली। अब तवज्जो से जो मैं चीज अर्ज कर रहा हूं तो हुजूर हादसाती तौर पर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। और नबी के तो एक एक मामले पे अल्लाह की नजर होती है। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। अल्लाह फरमाते अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन। महबूब जब तू क़याम में था हम तुझ पर, हमारी निगाहें तुझ पर थी, हम तुझे देख रहे थे। और जब तू सजदा करने वालों में घूम रहा था, साजिदीन के अंदर जब तू दौरा कर रहा था, हमारी नजरें तुझ पर थी। उलमा फरमाते इसका एक माना तो ये कि जब हुजूर के सहाबा तहज्जुद पढ़ते तो हुजूर रात को उठकर अचानक अपने यारों को देखने मस्जिद में आ जाते। सुभान अल्लाह की आवाज है। फिर हुजूर उन्हें जिस शौक और मोहब्बत से देखते, रब को यह अदा पसंद आई, पर मैं महबूबा हम तेरे क़याम को देख रहे हैं और तेरा साजिदीन में ये दौरा भी हम देखते हैं। बाज़ उलमा फरमाते नहीं, इससे ये मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये कि हुजूर जो बाप दर बाप, नसब दर नस्ल, नसब दर नसब, पाक बापों की पुश्तों से पाक माओं के रहमों में मुंतकिल हुए। अल्लाह ये फरमा रहे महबूब, एक साजिद की पुश्त से जब तू दूसरे साजिद की पुश्त में जा रहा था, हम ये तेरा तकल्लुब, तेरा ये इंतकाल देख रहे थे। एक एक चीज हमारी निगाहों में थी, एक एक चीज। और इसलिए हुजूर ने फरमाया लोगो लम अजल
इल्ला अन तकिलु मिन अस्लाब ताहिरीन इलल अरहाम तय्यबा, मैं हमेशा हमेशा पाक बापों की पुश्तों से मुंतकिल होकर पाक माओं के रहमों में आया। और इसी को कुरान कहता है लक़द जाकुम रसूलुम, मैं जब जहां जिसके लिए रोक के रखा हुआ आपको मजा देने वाला हूं, मैं उधर पहुंचने वाला हूं। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यार यही गिला है ना कि जी सुन्नी उलमा कुरान नहीं पढ़ते, तो जिले सी कुरान पढ़ा थोड़े मुंह बने होंगे नहीं यार खुदा के बंदो, जब हम दलील दे रहे हैं तो फिर कुरान पे वाबा करो, आशिश करो कि कुरान से इस्तदलाल है हमारे अकीदे को। अल्लाह फरमाता है लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, अलबत्ता तहकीक आया तुम्हारे पास मेरा शानों वाला रसूल तुम में से, मिन अनफुसिकुम तुम में से, एक किरात मिन अनफुसिकुम तुम में से आया, और दूसरी किरात यानी इसका दूसरा लहजा क्या है, मेरे नबी के सियाबी हजरत सय्यदुना अनस बिन मालिक आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी से ये कुरान की आयत सुनी, आपने फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, क्या पढ़ा, मिन अनफुसिकुम की जगह हुजूर ने पढ़ा मिन अनफुसिकुम, और खुद फरमाया लोगो अना अनफुसिकुम नस्बन व सहरन व हसवा। अब ये अनफुसिकुम पढ़ो तो माना बदल जाता है, पहला माना है मेरा नबी तुम में से आया, और अनफुसिकुम का माना है मेरा नबी तुम्हारे नफीस तरीन लोगों में से आया है। भाई जुमला मुश्किल हो गया, नफीस तरीन क्या मतलब, इसका मतलब हुजूर ने खुद बयान किया, फरमाया मैं बतौरे नसब के पाक हूं, यानी मैं पाक बापों से मुंतकिल होकर पाक माओ के रहमों में पहुंचा हूं। इसलिए हुजूर ने फरमाया ओए अल्लाह ताला ने मेरे पूरे नसब पर निगाहे हिफाजत रखी है, आदम से लेके अब्दुल्ला तक मेरे पूरे नसब में मेरा कोई जाद, मेरी कोई माँ गुनाह में मुब्तला नहीं हुई। यार जने आज तक बोलोगे फिर मैं की बोलूंगा। इसका मतलब यह कि अल्लाह ताला ने इंतखाब की नजर रखी, हिफाजत की निगाह रखी अल्लाह ताला ने कि रसूल की पुश्त में जिस ज़र्फ में इस नूर को रखना है उसमें कोई ऐसा बंदा ना है कि कल जिस पे कोई उंगली उठाए कि जी उसका कैरेक्टर यूं था, उसका यूं था। तो फरमाया मैं अपने यार जिस पुश्त में, हुजूर ने फरमाया मेरा नूर जिस पुश्त में आया अल्लाह ने तमाम मेरी नस्ब को चुन के रखा था, गुनाह से महफूज रखा था। मैं जुमला बोलने लगा, और जिस नबी से रब को यह गवारा नहीं कि उसका नस्ब उसका नूर जिस पुश्तों में आए, अल्लाह को यह गवारा नहीं कि उसकी जद में कोई बंदा गुनाह करे, उसे यह कब गवारा होगा उसकी नस्ब में कोई बंदा मुशरिक हो जाए। आहिस्ता बोले यार मेहरबानी कर। और वैसे भी पानी पिलाना ही, मैं पानी के लिए नहीं कह रहा, मैं कुछ और कह रहा। मैं किसी आपके गांव के जाहिल तरीन आदमी से कहूं कि बेटा पानी पिलाओ, वो एक दिन भी स्कूल में नहीं गया हुआ, तो जरा मुझे बताइए कि मुझे पानी पिलाने से पहले सबसे पहले वो क्या करेगा? गिलास देखेगा, और बंदे हो खुदा दे वो क्या करेगा? वो गिलास देखेगा, इसमें कोई पत्थर तो नहीं पड़ा, इसमें कंकर तो नहीं पड़ा, इसमें कोई चीज तो नहीं पड़ी, अगर कुछ हुआ तो उसको साफ करेगा, साफ करके फिर मुझे पानी डाल के देगा। और ये इसका कोई तालीम के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका इंसानी फितरत के साथ ताल्लुक है। भाई तवज्जो रखना है, इसका इंसानी फितरत के साथ ताल्लुक है कि इंसानी फितरत में ये चीज डली है कि वो आप किसी से अगर चाय मांगते हैं, दूध मांगते हैं, तो वो आपको पाक बर्तन में डाल के देगा। तो जिस रब ने मुझे और तुझे, तेरे और मेरे अनपढ़ लोगों को ये शऊर दिया हुआ है कि किसी को सस्ता पानी भी देना है तो पहले ज़र्फ चेक करना है, बर्तन चेक करना है कि ये कहीं नापाक तो नहीं। कैसे मुमकिन है कि जिस रब ने तुझे मुझे ये शऊर दिया है कि हम तो पानी भी गंदे ज़र्फ में डालना डालें, उस रब ने जहां नूरे मोहम्मद को रखा होगा वो ज़र्फ कितना
हज़रात गिरामी, जब बात यहां तक आपके पल्ले पड़ गई तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा नबी चुना हुआ, नबी की माएं चुनी हुई, नबी की जद चुनी हुई, नबी का नसब चुना हुआ, नबी का खानदान चुना हुआ। फिर गलती नहीं ना, मैं जितो कुछ नुकता देना है उत्थे में टिकाना है तानू। नबी का नसब चुना हुआ, नबी की जद चुनी हुई, नबी का खानदान चुना हुआ, नबी का हसब चुना हुआ, नबी का ससुराल चुना हुआ, नबी के दादे परदादे चुने हुए, चुने हुए, चुने हुए, चुने हुए। और ये तो नबियों का सिलसिला है। किस हद तक अल्लाह ताला नबियों के पैरे रखता है सुनना। पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वालदा ने उनको संदूक में डाला, दरिया नील के मौजों के हवाले कर, पर मां है बच्चे को भेज रही। यकीन है कि अल्लाह इसको कुछ नहीं करेगा। क्यों? वअौहैना इला उम्मी मूसा, और रब कहते हैं हमने खुद इल्का किया मूसा की मां की तरफ कि चल मूसा की मां डाल दे अपने बेटे को दरिया के अंदर, दरिया नील के अंदर। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब संदूक में डाला, लेकिन मां है, यकीन है कि अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा, लेकिन फिर भी अपनी बेटी से फरमाती हैं जरा देखियो, जरा इसको देखना। बेटी यानी हजरत मूसा की बड़ी बहन, वो साथ साथ दरिया के किनारे किनारे ट्रेवल कर रही हैं उस संदूक के साथ साथ। ये कहां जाता? फरिश्तों ने फिरौन के माल की तरफ इसको फेर दिया, जिधर का खतरा था। ऊपर महल के ऊपर टेरेस पर बैठी हुई जो महल की निगरान लोग हैं, वो संदूक निकाल के ले आओ। बच्चों ने, जो उनके मुलाजिम थे, उन्होंने क्या किया? उस संदूक को निकाला, संदूक को खोला, एक हसी महजूबीन शहजादा बच्चा अंगूठा चूस रहा है और मुतमईन बैठा, निकाल कर पेश किया फिरौन की औरत हजरत सैयदा आसिया के पास। पहली नजर जनाबे मूसा ने सैयदा आसिया को देखा, देख के मुस्कुराने लग गए। वो मुस्कुराहट अल्लाह ने सैयदा आसिया के दिल में ऐसे उतार दी कि उन्होंने दिल पकड़ लिया। अपने शोर फिरौन से कहा, हो ना हो इस बच्चे को मैं बेटा बना के पालूंगा। फिरौन ने आगे से रिजेक्ट किया, कहने लगा वो ये कहीं वही ना हो जिसके लिए हमने हजारों बच्चे मरवा दिए। उन्होंने कहा वो तो बनी इस्राइल को होगा, पता नहीं है कहां से किसका बच्चा है, ये देख कितने बड़े खानदान का लगता है। ये जो बनी इस्राइल है ये तो गुलाम है ना, गुलामों के बच्चे इतने सोने नहीं होते। यार मेहरबानी कर, तरह तरह की दलीलें पेश फरमाई सैयदा आसिया ने। अल्लाह ने उनके दिल में, उनके दिमाग में उनको इल्का किया। फैसला हो गया, चलो ठीक है, ओके, हम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, बना लो इसको अपना बेटा। ऐलान हो गया ऑफिशियली तौर पर महल में कि ये बच्चा आज के बाद आसिया का बेटा है। अब दौड़े लग गई, बच्चे को खिलाया क्या जाए, बच्चे को पिलाया क्या जाए। भाई कितने दिन गुजर गए, अब औरतें आ रही हैं इंटरव्यू, 70 से ज्यादा औरतें आई हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए, पर हजरत मूसा किसी को मुंह ही नहीं लगा रहे। वैसे आमतौर पर ऐसा हो जाता है कि बच्चों को दूध पिलाओ तो और माँ का दूध नहीं पीता, नॉर्मली हो जाता है। होता है कि नहीं होता? कई कई दिन बच्चे खाना पीना नहीं करते। फिर मैं अक्सर बयान करता रहता हूँ, उलमा पीरों के पास लोग जाते हैं, बच्चा दूध नहीं पी रहा, फीडर दम करके दे दो, ऐसे होता है शाहजी, ऐसे होता है। फिर बच्चा जनाब दूध पीने लग जाता है। यहाँ अल्लाह फरमाता है मूसा ने जो मुंह फेरा ना दूध से, ये वैसे नहीं था, ये हमारा फैसला था। हर्रमना अलैहिल मरादिया, हमने मूसा नबी पर हराम किया कि ए मूसा सिवाय अपनी सगी अम्मी जान के किसी का दूध तूने पीना ही नहीं। हाय हाय, मूसा नबी को तो पता है कि किस माँ का दूध पीना है।
उसकी मां के लिए तो रब ताला एहतमाम कर रहा है, और मेरे मोहम्मद की जिसने मां ने दूध पिलाना है वो ऊंटनी थकी हुई थी और रिजेक्ट हो के मिल गया। कुछ होश करो यार, कुछ अकल के ना कर लो। जो मकसूदे कायनात है उसको जिसने दूध पिलाना है, उसकी ऊंटनी थकी हुई थी, लेट हो गई, कोई बच्चा नहीं मिला था तो कहा चलो इसी को दे दो चप्पल। ना, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रब के अजल से फैसले ये थे, मेरे यार महबूब मोहम्मद, कायनात में ये सआदत अगर विलादत वाली मिलेगी तो आमना को मिलेगी, और रज़ात वाली मिलेगी तो हलीमा को मिलेगी। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदक़े तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी हो से। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदक़े तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी हो से। तू सोहणे दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू तकदी तरैये जुमेंदी भी हो से। तू सोहणे दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू तकदी तरैये जुमेंदी ते हो से। मेरा नबी मकसूदे कायनात है, इसलिए मेरे नबी का हसब भी चुना हुआ, नसब भी चुना हुआ, रज़ाई मां भी चुनी हुई है। और मैं अगला जुमला बोलूंगा, खुदा की कसम आशिकों के कलेजे ठंडे हो जाएंगे। ये तो है ना कि किस माँ का दूध मेरे नबी ने पीना है, ये बात हकीकत तो ये है, हमारे सुन्नत ये समझते हैं कि किस बकरी का दूध नबी ने पीना है, ये भी फैसला अज़ल से किया हुआ है। भाई ये बात समझ, वही मेरे नबी की तो बकरियों ने जिन्होंने दूध पिलाया, बकरियों ने जो दूध, जिनका दूध मेरे मुस्तफा ने कबूल किया, ओए उन बकरियों के दूध का फैसला भी अज़ल से था। हुन मैं आवन लगा, ए माशाअल्लाह ढेरी शरीफ वाले हो, ए हुन कान खोल के सुनना, ते जिस बकरी नबी नूं दुध पवाना अज़ल तो, जिस सवारी ते हुजूर ने बहना, ओ यार मेहरबानी यार बोल दे नहीं तो फिर मैं इस वास्ते मोबाइल बंद करवा छड़वा। किस सवारी पे नबी ने बैठना है, फैसला अज़ल का। किस पुश्त में आना है, किस रहम में मुंतकिल होना है, किस घर में आना है, किस से शादी करनी है, किसको शादी करवानी है। तो हमारे तो सुन्नियों के यहाँ ये बड़ा वाज़ेह है कि किसके घर में 1 मिनट जाना है, औलिया बोले, किसके घर में 10 मिनट ठहरना है, किसने इन्हें देखना है, किसको इन्होंने देखना है। तो मैं सदके जाऊं, ये जितने साहबा हैं ये भी अल्लाह ने चुने, फैसले अज़ल के हुए हैं। जिन्हें 3 मिनट हुजूर नूं वेखे है, भी फैसला अज़ल दा। ते हुजूर एक कानून तुसी अदों किवें भुल जांदे हो कि जदों असीं कहने आ ओ जिस घर नबी 40 साल गुजारे वो अबू तालिब भी फैसला अज़ल दा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। किसी नूं तकलीफ होवे तो होंदी रहे, मैं अपना मौका बयान कीता है, माजरत करना। तो जब मैंने ये आपके सामने बयान कर दिया, अबू तालिब भी इंतखाब खुदा का है, हलीमा भी इंतखाब खुदा का है, आमना भी इंतखाब खुदा का है, लेकिन मैं इधर खत्म नहीं करूंगा। आले सुन्नत अबू बकर भी इंतखाब खुदा का है, उमर भी इंतखाब खुदा का है, उस्मान भी इंतखाब खुदा का है, और मोहम्मद का हर यार इंतखाब खुदा का है। हम ही वो लोग हैं, न उधर नाराजा न इधर नाराजा। और मुझे एक मिनट खल
एक गल सुनो, एक पहले नारा बहुत जोर दा लगना सी ते ऐ कि इथों पता लगे दिलों में कुछ खोड़ खोड़ तो नहीं है। इंज नहीं ना सजना, या तो मेरी दलील का कोई रद्द करे, और अगर रद्द नहीं है तो फिर मुनाफिकत तो नहीं होनी चाहिए। फिर नारा लाओ तो गज वज के लाओ, पता लगे कि हुजूर दी रिसालत दा, अली पाक दी शान विलायत दा और सहाबा की अजमत का नारा, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा ताक़ी, शान अहले बैत, शान सहाबा। फलक के नजारों ज़मीं की, फलक के नजारों ज़मीं की, सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, वो नूर आ गए, हुजूर आ। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। होठों पे सहारो, चलो गम के मारो, फलक के नजारों ज़मीं की बहारो, सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं, होठों पे सहारो, चलो गम के मारो, सब ईदें मनाओ, हुजूर आ गए हैं, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, सुल्तान आया, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं, मजा नहीं आ रहा यार, हुजूर आ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हुआ चार सूरे मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, सवेरा सवेरा, अरे बादशाह अरे कज कुलाओ, सरों को झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, 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 हुजूर आ गए हैं। एक बार तुम पे जावे, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, वो नूर। तो मेरा अच्छा, मैं थोड़ा सा आले सुन्नत व जमात जितने आप मेरे हम मकतब हम मसलक लोग बैठे हो, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। बाकी अब आप अल्लाह का करम है, हम तंग नजर लोग नहीं।
हम कहते हैं कि सारे हमारे पास आए, वो सुने तो सही है, वो देखें तो सही कि सुन्नी मसलक होता क्या है। ये थोड़ी सी मुझे ना कई जगह चीज चुभती है। बास जगह साहबा का जिक्र होगा ना, साथ ही जब हुजूर का जिक्र आएगा माशाअल्लाह, और बास जगह आले बैत का जिक्र होगा, रौला डाल देंगे, और जैसे ही हुजूर का जिक्र होगा, मुझे ये दिल पे लगती है ये बात, ऐ मेरे दिल दिमाग पे सट लगती है। ओ भाई, हमने आल से प्यार हुजूर की वजह से किए, हुजूर से प्यार आल की वजह से नहीं किया। तो ये हमारा ज़ौक़े समात क्यों खराब किया? किस जाकिर ने किया, किस मौलवी ने किया? इसका एहतसाब करें आप भी और हर सारे। या ते गल सुनो सजनों, ए जिड़े जितने बंदे बैठे हो, जिड़े भी मसलक दे, या ते मेरी गल आखो कुरैशी साहब झूठ बोल, या फिर जदों तुसीं फर्क वाज़े महसूस कर रहे हो कि हुजूर दा जिक्र हुंदा है ते एक पासे आल दा जिक्र होवे ते तो दूजे पासे अबू बकर सिद्दीक दी शान होवे, उमर फारूक वाह 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 वाह, ते उत्थे ही कदे सरकार दी शान होवे माशाअल्लाह। यहां से मुझे दर्द होता है। मैं ये कहता हूं कि भाई अगर अली अली पे वाह करते हो ना तो करना चाहिए, नबी नबी पे डबल डबल वाह होनी चाहिए। अगर सिद्दीक अकबर की शान सुनकर तुम्हारी तबीयत में हलचल आती है तो सिद्दीक के मुर्शिद और कुल नबियों के सरदार का जिक्र सुनकर तबीयत पे हलचल क्यों नहीं आती? हो या ना हो, हमारे अंदर ये कमजोरी बहरहाल है, और यही चीज नीचे तक आ रही है। पीर के खिलाफ, जमात के लीडर के खिलाफ अगर कोई बात करे तो हम आसमान सर पे उठा लेते हैं। गाला, रोले, पोस्टां, मेरे पीर मेरे लीडर, लेकिन वहीं पे हुजूर की खत्म नबूवत पे डाका डले, खामोशी। शान रिसालत पे हमला हो, खामोशी। शान सहाबा पे उंगली उठे, खामोशी। शान आले बैत पे रगड़ा चढ़े, खामोशी। हम सोचें कि कहीं हमें तालीम देने वाले हमारे जज्बात को खराब तो नहीं कर रहे, कि जब ये सीना तान तान के ये तालीम दी जाए, पीर पे मेरी जान कुर्बान, मेरे पीर के खिलाफ कोई बात क्यों कर रहे, मैं देखो ना जी, मैं काश कि इससे ज्यादा चीख कर तू कहे किस दी जरूरत है मेरे रसूल के खिलाफ बात है। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, खुल खुला के कहता हूं कि पीर पे जान कुर्बान। ये जान अल्लाह ने दी हुई है। कहते नहीं कि भाई जान जनाब अपने पीर दे, क्या पता वो पीर कौन है, तू उसको सही समझता हो, हकीकत में वो गुमराह हो, और तू उस पर अपनी जान कुर्बान कर रहा है। कायनात में सिर्फ एक ही जात ज़हरा के बाबा की जिस पर जान दी भी जा सकती है और जिनके नाम पर जान ली भी जा सकती है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और ये मेरा नारा नहीं है, मेरे मुस्तफा के सहाबा ने कहा था, इन्ना हिर्जी व माली व औलाद, मेरी जान, मेरी इज्जत, मेरा माल, मेरी औलाद, सब कुछ हुजूर पे कुर्बान। तो ये सिर्फ हुजूर का स्टेटस है, ये सिर्फ हुजूर का प्रोटोकॉल है कि जिन पर जान को लिहाजा जेड़ा मौलवी ये कहता नजर आवे, जेड़ा कोई स्कॉलर या जो कोई जनाब वाला बोलने वाला मेरे पीर पे मेरी जान करवानो, उधर शट अप कॉल दे। पीर इस काबिल नहीं कि उस पे जान कुर्बान की जाए, सिर्फ हुजूर इस काबिल है कि उन पर जान कुर्बान। दिल भी हाजिर जान भी हाजिर, दिल भी हाजिर जान भी हाजिर, दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। अल्लाह आपको खुश रखे। और ये कुरान का फैसला है, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम।
मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीबी है। बस मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीबी है। अहक है क्या मतलब है? ये जान हर जगह बचाएंगे। कि लुटनी मची हुई कि आप इस जान को जनाब अलग उड़ा दें। अमीर साहब ने कहा तो बरूद डाल के भ्रुम फट जाएं, पीर साहब ने कहा तो लुट जाएं ना। आपको पता है कि आप अपने जिस्म पे एक कट भी नहीं लगा सकते, हराम है। ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, कुरान कहता है। ये हुजूर की तालीमात, ये आले बैत की तालीमात। आपको पता है कि आप अपना एक कतरा खून बेच नहीं सकते। आपको पता है आप गुर्दा नहीं बेच सकते, और अगर गुर्दा बेचेंगे वो कमाई हराम है। अगर खून बेचेंगे वो इव्ज लेना हराम है। अगर आंख देंगे ये आंख देना, अगर आप बाल बेचेंगे ये बाल बेचना। आप एक बाल भी नहीं बेच सकते। क्वेश्चन ये है कि मेरे बाल हैं तो क्यों ना बेचूं, मेरा खून है तो क्यों ना बेचूं? कहा ना, तेरा कुछ नहीं है। बेशक बेशक बेशक, तेरा कुछ नहीं। ये जान भी अल्लाह की है, ये बाल भी अल्लाह। तू सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो भी अल्लाह ताला ने, चूंकि ये मशीनरी अल्लाह ने बनाई है ना, उसने हमें बताया हुआ के करने थे के खुद बता दिया हराम नहीं खाना। क्यों? इस मशीनरी के लिए नुकसान है। शराब नहीं पीनी, इसको खराब कर दे। और अगर तेरे पीने की वजह से तेरे गुर्दे फेल हो गए, तेरा जिगर फेल हो गया, तेरी खुदकुशी लिखी जाएगी, हराम लिखा जाएगा। इस जान को क्या करना है? बचा के रखना। कितना नमाज जाती है, मतलब जान जा रही है ना नमाज की वजह से, ओके कज़ा कर सकता है, जान बचा। वुजू करने से अगर तेरा जिस्म शल होता है, छोड़ वुजू को, तयम्मुम कर। और अगर तयम्मुम भी नहीं कर सकता कि वो अगर दस्ताने या मोटा लिबास उतारा तो जिस्म शल हो जाए, हुक्म है वैसे ही पढ़। बस अल्लाह के आगे सर बसुजूद हो। जान बड़ी आम है। रोजा रखने से जान जाने, बल्कि बीमारी लगने का अंदेशा है, मुअख्खर बाद में रख लेना। हज के लिए जा रहे हो, जान जाने का अंदेशा है, रुक जा, कोई बात नहीं, अगले साल कर लेना। जान बचा, हर जगह जान बचा 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 के रख। और जब मामला आ जाए नबी का, आए हाय आए हाय आए, जब मामला आ जाए जाते पैगंबर का, माल का, अब क्या करूं? क्या अब नबी को आगे कर दूं? नबी की आन कुर्बान कर दूं? नबी की शान कुर्बान कर दूं अपनी जान पर? कार नहीं। अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अब तू अगर मोमिन है ना, अब हक और वक्त आ गया है कि तेरी जान तेरे नबी पर कुर्बान हो जाए। तेरी जान तेरे नबी पर, आवाज आए तेरी जान तेरे नबी पर कुर्बान हो जाए। तो भाई किसकी पावर है कि जिस पर जान कुर्बान की जाए? नबी की। जान भी नबी पे कुर्बान, माल भी नबी पे कुर्बान, इज्जत भी नबी पे कुर्बान। यही वजह है कि आले मोहम्मद भाई अनीब कुरैशी जिथे जासी थे अली अली थे उसी होती ना यार, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमेरी बदनामी का जरिया हमें क्यों शिया हो गया। पुत्र जे अली अली करण दा ना शिया ते असी कदे दे होए पाया। ये शिया नहीं हो गया, अली अली से बंदा मोमिन बनता है। इसलिए आप क्या बताना चाहते हो कि भाई अली सिर्फ शियों का है? अली के साथ हर मोमिन का रिश्ता है। आवाज आए अल्लाह के बंदो, अली हर मोमिन के ईमान का क़िबला है। अली इश्क का काबा है। अली मेरे ईमान की मंजिल है। अली का प्यार मेरे ईमान की दलील है। अली कुल मोमिन का मौला, अली मुस्तफा का जाने, अली नबी ने एक ही। कई लोग हैं ना तराजू रख के तोलते हैं, अली किन्ना बड़ा है, अली किन्ना बड़ा है। तोले जरा भाई साहब, एक चले आपसे पूछ लेता हूं, एक तराजू में हुजूर का बाल रख दें और दूसरे तराजू में क्या क्या रखेंगे तो बाल के बराबर हो जाएगा? पक्की गल है। जुज़्वे रसूल का मुकाबला कायनात मिल के भी नहीं कर सकते। अब अली को नापना तोलना करना है ना,
वो एक मलंग जो होता है ना, ये कई दफा ना मलंगा चो अल्लाह ताला जुबान चो चंगियां गल्लां काट छड़ने, वो लगा हुआ है अली 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 अली। तो ये जो खुशकी मोले को मुश्किल ना क्या मलंगा साई अली अली करी वैना अली किन्ना कोई बड़ा है कि तू अली का नाम भी नहीं छड़दा। उन्हें क्या मौली साहब और सामने नहर जा रही है, जी जी ए फड़ो लोटा जी, ए उथो पानी ले आओ, ए खूच पाओ। वो गया आन के पारे पारे ला रहे, कोई सोच 50 चक्कर उन्हें नहर करीब ही सी, उथो लाया लोटे ना पानी पाया किदे खूच। वो साई हुण बस भी कर, उन्हें क्या नहीं ओहो सारी नहर इस खूच पूरी करनी। उन्हें क्या साई जी इन्नी वड्डी नहर इन्ने छोटे जे लोटे ते छोटे जे खूच किथे आंदी। उन्हें क्यों दिहाड़ी सवेरे पूछया सी ना अली किन्ना वड्डा है, ते इन्ना वड्डा अली तेरे जे छोटे दिमाग च किथे आंदा है। अली कौन है? अली मेरे मुस्तफ़ा का वीर है, अली अव्वल मोमिनीन है, अली ईमान का किबला है, अली इश्क का काबा है। आस्ता 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 नहीं ना, अली इश्क का काबा है, अली हर मोमिन का मौला है, अली हर मोमिन का महबूब है। और अली की शान क्या है? बस एक हदीस मेरी तकरीर मुकम्मल, बल्कि 2 हदीसें सुनाऊंगा। पहली हदीस, कबीला बनु वलिया के लोग आए, पता चला कि कबीला बनु वलिया के लोगों ने बगावत कर दी। पैगाम लाने वाला आया हुजूर के पास, बज़्म असहाब सजी हुई है, हुजूर की बज़्म नूर सजी हुई है। बस इतना सोच लें जिन्हें रब ने चुना है हम कौन है उनको अलग करने वाले। हम आले सुन्नत सहाबा का अदब इसीलिए करते हैं कि सहाबा अल्लाह का इंतखाब है। तो सहाबा किराम बैठे हुए हैं, अबू दर बैठे हैं, हजरत उमर बैठे हैं, हजरत अबू बकर बैठे हैं, सारे बैठे। मौला अली कोने में बैठ के हुजूर के नालैन मुबारक की मुरम्मत कर रहे हैं। कबीला बनु वलिया का पैगाम लाने वाला वो कासिद आया, उस कबीले के बारे में बताया कि उन्होंने बगावत की है। मेरे हुजूर ने उसको फरमाया जाओ उनको कह दो बाज आओ, वरना मैं तुम्हारी तरफ ऐसा बंदा भेजने वाला हूं जो तुम्हारे बच्चों को यतीम कर देगा, तुम्हें कैदी बना लेगा, तुम्हारी औरतों को बेवा कर लेगा, तुम्हारी माओं को रुला देगा। मुसलमानों जुमला सुनना और फिर आप भी अल्लाह हाफिज और मैं भी इजाजत चाहूंगा। होवा का नफसी, मैं जिसको भेजने वाला हूं वो मेरी जान जैसा है। आस्ता बोले हो यार खुदा के। होवा का नफसी, वो मेरी जान जैसा है, वो मेरी। ये लफ्ज सुनने थे कि तमाम असहाबे पैगंबर का सर उठ गया। कौन? जान जैसा, जान जैसा, मेरी जान है वो कौन है? ये साहबा बज़्म में बैठे हुए कौन मुराद है हुजूर की? हजरत अबू ज़र गिफ़ारी, आपने थोड़ी आवाज ऊंची की, आपने फरमाया या खासिफुन नाल, वो जो जूते मुरम्मत कर रहा है यही हुजूर की जान से ज्यादा करेगा, यही हुजूर की जान जैसा। बरादरान इस्लाम, अली मेरे नबी की जान है, अली मेरे नबी का खून है, अली मेरे रसूल का जिस्म है। कहां ढूंढोगे, कहां तोलोगे, कहां नापोगे शान अली? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुस्कुराते हुए आए, क्या हुआ अबू बकर? हुजूर से कुछ सुना है क्या? हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नत में वही जाएगा जिसे टिकट अली अता फरमाया। अबू बकर सिद्दीक सहाबा का सरदार, सहाबा का इमाम, भाई यही है ना अहले सुन्नत का अकीदा, बोलते जाओ। तो सहाबा का इमाम, सहाबा का सरदार, उम्मत का इतना बड़ा फर्क, वो क्या कह रहे हैं? जन्नत च केड़ा जासी जिसने टिकट अली देने।
इन्हां मौलवियां दियां बूथियां पकड़ के नक मरोड़ के कन मरोड़ के ना पूछो ओ बंदे दे पुत्रो सिद्दीक अकबर ते फरमा रहे ने जन्नत च जाएगा ही ओ जिन्हों अली इजाजत देवेगा। तुम किस जन्नत के मुतलाशी हो जो जन्नत अली के नाम के बगैर मिले, जो जन्नत अली के वास्ते के बगैर मिले, जो जन्नत अली के इश्क के बगैर मिले, जो जन्नत अली की विला के बगैर मिले। आले सुन्नत व जमात आपको मुबारक हो, आपके दिल में हुजूर का प्यार भी है, आले रसूल का प्यार भी है, मौला अली का प्यार भी है, और खुदा की कसम किसी एक सहाबी का भी बुग़्ज़ नहीं है, सबका प्यार अदब अदब। अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। ए भी मौलवी सुन अद्धा नारा लाया, यही मेरा रोल है। फिर जदों मैं कहना नारा पूरा करो, कुरैशी साहब नारा नहीं माओ, मैं नारा मनना बंदे दो पुत्रो, पर अद्धा ना लाओ। हर सहाबी नबी, 3 बार बोलो, हर सहाबी नबी। एक कईयां दे पेटां में दर्द, सहाबी नबी जिंदगी केड़ा नारा होया? तुसां दोनत जाना कि दोज़ख? चुप कर ना, तू जेड़ा मुंह तावला जन्नत जाना है। माशाअल्लाह। तुसां भाई जी सारियां छड्डो, तुसीं अपना दसो, तुसीं नाल ही। अच्छा शुक्र। तुसीं भाई जन्नत। दाढ़ी यकीनी भी पूरी को नहीं, इन्हां कसम दे के पुछो, इन्हां सारियां नमाज़ां पिछले महीने पढ़ियां इल्ला माशाअल्लाह, पर सारे मुछन नूं ताल दे के मेरे समेत असीं सारे किथे तैयार बैठे हैं जन्नत वास्ते ना। उन्हां दे पासे आते हो तो तुसीं दोज़ख वास्ते बैठे हो, तुसीं भी तो सारे जन्नत वास्ते बैठे, यही गल है। अच्छा एक बंदा ओ मजमे च हाथ खड़ा करे जेड़ा कह रहे मैं जहन्नम जाना, कोई भी नहीं, सारे जन्नत जासो। तो जे 1400 1450 सालों तो बाद किहड़ी दलील जिहड़ी तुहानूं जन्नती बना रही है, जन्नत में जाएंगे, तुसीं कहंदे हो यार एक हुजूर दा प्यार है, हुजूर दी निस्बत है, ए निस्बत के जरिए इंशाअल्लाह असीं जन्नत जाना है। तो जे तुसीं 1400 साल बाद निस्बत के जरिए जन्नत जासो, तो जिन्हां चेहरा मोहम्मद तक के कलमा पढ़े हो साहबी जन्नत ना जासन। हुण मारो 3 बारी नारा मारो, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। लेकिन मैं ये कहता हूं नारा तब पूरा होगा जब दूसरी साइड भी लेके आए, हर सहाबी नबी जन्नती और हर दुश्मन अली लानती लानती लानत। हुण चस आई कि नहीं आई? आए हाय आए हाय। हुण मौलवी साहब तुसीं मार छोड़ो, शर्म ना आवे अगर लाओ नारा हर दुश्मन अली अला, हर जन्नती जन्नती जिन्ना लाया सी। बिस्मिल्लाह करो, पहले नाओ नारा हर सहाबी नबी जन्नती। तकिया उधर जुबान नहीं चली नहीं, उच्चा बोलो, हर दुश्मन अली। लाओ ना नारा एक बार, फिर मेरा दिल ठंडा हो जाए, मैं खुश खुश जावा पिंडी। हाँ जी जी जी, ए मसला है असल, और गल को नहीं, ए मसला हनीफ कुरैशी नो है मजाक कोई कि हर बंदा जावे ते नारे खड़का मारे, इंज नहीं भाई जान, इंज नहीं है। हर सहाबी नबी, हर दुश्मन अली। हाँ, हम सहाबा के दुश्मन पर भी लानत भेजते हैं और मोहम्मद की आल के दुश्मन पर भी लानत है। और होंगे कि जेड़े अपने महफिल तक के अकीदे बदल देने ना। पुत्र हनीफ कुरैशी हर जगह अपना अकीदा ठाक बजा के बयान करने की जुर्रत भी रखता है, सलाहियत भी रखता है। मोहम्मद का हर यार अजमत वाला, पर इतना गल ख्याल करो, जुमला फिर बोला नहीं, खब्बा पासा को टेला पे जुमला बोलूं तो फिर सुनो, हम उनसे भी प्यार करते हैं जिन्होंने हुजूर को कंधों पे उठाया। इत्थे भी डंडी, इस विच भी डंडी मार देने। किसने हुजूर को कंधों पे उठाया? अबू बकर सिद्दीक ने। पर हजरत सिर्फ अबू बकर सिद्दीक नहीं चुका, तला बिन उबैदुल्लाह ने भी चुके।
जो गार की चढ़ाई उठा के गारे ओहद की तरफ जब जंगे ओहद हुई तो पहाड़ी पे कौन उठा के चढ़ा था? हजरत अब्दुल्ला तला बिन उबैदुल्ला। तवज्जो है तो जिन्ना ने नबी नू कंधे ते चुके वो भी जिंदाबाद। पर मैं कहती थोड़ा जा रुक जाओ प्लीज, थोड़े जे रुको। तुहाडा सुनिया दा की अकीदा है 40 साल बाद हुजूर नबी बने ने? नहीं नहीं, वो आए नबी, वो पैदा नबी हुए, वो चले नबी, वो बोले नबी, आमना की गोद में नबी, हलीमा के घर में नबी। वो बिस्मिल्लाह ते हलीमा दे घर नबी सन, आमना दे घर नबी सन, ते अबू तालिब दे घर नबी कोई नहीं सन। नहीं नहीं, मजा नहीं आया सरकार हैं जी। तो फिर मनो ना, जे सरकार नू हलीमा चुके ते नबी नू चुके फिर या जे सरकार नू आमना उठाए तो नबी को उठाया, तो जे सरकार कंधे ते अबू तालिब चावे। इसलिए निसाब पूरा रखो। जिन्होंने नबी को कंधों पे उठाया वो भी जिंदाबाद, हम उनसे भी प्यार करते हैं। तो जिनको नबी ने कंधों पे उठाया, नबी ने किस किस को कंधों पे उठाया? वैसे तो सरकार ने कईयों को शफकत से कंधों पे उठाया है, पर जिनका कंधों पे उठाकर झलक हदीसों में बयान की गई है उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट अली है। हुजूर बुतों को तोड़ रहे हैं, इशारे करे छोड़ी स्टिक, जिधर इशारा हो रहा है बुत गिर रहा है। बड़ा बुत काबे की छत पर, अली अब इसे हम खुद तोड़ेंगे, चल मेरे कंधे पे चढ़ और इस बुत को तोड़। अली पाक कंधे पे सवार हुए। तवज्जो है, हुजूर ने पूछा अली क्या देख रहा है? अर्ज करते हैं रफानियन नबियो, खुदा की कसम हुजूर ने मुझे इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, यहां तक कि मैंने समझा मैं आसमान के किनारों तक आ गया हूं। और एक और रिवायत में, ये तो निसाई की रिवायत है ना, एक और रिवायत है जिसमें मौला अली पाक फरमाते हैं, वो कि वो सीरत की किताब, तो उसमें मौला अली फरमाते हैं कि मैं इतना बुलंद हुआ यहां के मैंने समझा ये अर्श मेरे सामने। हालांकि मौला अली को हुजूर ने कहां बुलंद किया? काबा शरीफ की दीवारों के पास। और फिर मौला अली एक सट मारी न किन्नू, तांबे के बुत को जो सबसे बड़ा था छत पे नस्ब। फरमाते हैं तांबा ऐसे टुकड़े टुकड़े हुआ जैसे शीशा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। किसने कंधों पे उठाया? हुजूर ने। किसको? आस्था बोले हो। किसको? ये तो वो है ना जो रिपोर्ट हुआ हदीसों में। तो फिर जरा उनको भी देखो जिनको हुजूर कंधों पे उठा रहे हैं, और देखने वाले देख के कह रहे हैं वाह भाई शहजादे हो, और तुहाड़ियां सवारियां निशाना क्या सवारी चुनी ने। और हुजूर मुस्कुरा के मुड़ के कहते हैं सवारी भी चंगी है तो सवार भी माड़े कोई नहीं, सवार भी बड़े चंगे। ए अल्लाह तू गवाह है, हम तेरे नबी से भी प्यार करते हैं, तेरे महबूब की आल से भी प्यार करते हैं। काश के ये दिल चीर के दिखाने की चीज हो। और मैंने कहा था एक जगह, अगर मेरा दिल काट के देखो, इसकी रग रग पे अली अली लिखा हुआ ना हो, मैं काफिर ठहरा हैं। और दुआ करो, हम तो कहते हैं हम अली के गुलाम हैं, और क़यामत को इधर तक हो। अल्लाह, पता नहीं ये किस शायर का शेर है, मेरा जिंदगी का मैंने वसीयत की है कि मेरी कब्र पे ये शेर लिखना। हुजूरे शाफ़ए महशर अली कहें कि ये शख्स क्या है? हुजूरे शाफ़ए महशर अली कहें कि ये शख्स। एक शायर मंजर पेश कर रहा है, अदालत लगी हुई है, हुजूर जलवागर हैं, मैदान महशर है, अली पाक सेक्रेटरी बन के पास खड़े हैं। अली पाक सेक्रेटरी बन के पास खड़े हैं। इस जुमले को समझना है आपने। ये जैसे कभी आप समझे ना, ये किसी डीसी की, वजीर आजम की या किसी बड़े की लगी हुई होती है कचहरी, तो एक एक बंदा आ रहा है ना, तो उसकी फाइल आती है, तो सेक्रेटरी वो सामने रखता है, तो अफसर पूछते हैं ऐदा की मैटर है, तो चूंकि वो फाइल पड़ी हुई किसने होती है?
सेक्रेटरी ने वो शॉर्टकट मसला कहते हैं जनाब ये इसकी ट्रांसफर का मसला है, चलो जी अगला। यानी वो बंदा आता जाता है, ये जो सेक्रेटरी होता है ये फाइल रखता जाता है और पेशी करवाता जाता है। अब मंजर शायर ने यूं खींचा, वो कहता है कि मैदान मेशर है, पेशियां सबकी हो रही हैं, हुजूर कुर्सी पर जलवा गर हैं, अली पास सेक्रेटरी बन के खड़े हैं, इधर से मेरी पेशी हो रही है। तो फिर तमन्ना क्या करता है, काश हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स, यानी अली पाक के जब हुजूर के सामने मैं पेश हूं ना, तो अली कहें मेरे बारे में ये शख्स गुनाहगार बहुत है। फारग अली कह दे के गुनाहगार बहुत है तो पीछे रे आके, पर अगले जुमले ने सारी उम्मीदों को जना बढ़ावा दिया। क्या हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है, गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है, अली जदों कहन या रसूल अल्लाह हुसैन दा नौकर है तो हुजूर ने जनाब बेड़ा पार नहीं कर छड़ना। मैंने वसीयत की हुई है, मेरी कब्र पे इस शेर को लिखा जाएगा और इंशाअल्लाह मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, मेरे घर वालों को पता है कि इंशाअल्लाह मैं मरूंगा कभी, मेरी कब्र पे कतबे पे आप देखेंगे तो ये लिखा होगा, हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का। अल्लाह आप डेरी वालों को, डेरी सईदा वालों को दारैन की सादतें अता करें। मैं हदिये तबरीक पेश करता हूँ जिन दोस्तों ने आज की ये महफिल सजाई है, अल्लाह ताला सबको दारैन की सादतें अता फरमाए। इत्तेहाद इत्तेफाक से रहें, दुश्मन हमारा मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है। अपना फिका छोड़ो नहीं, किसी को छेड़ो नहीं, किसी पे अपना फिका डंडे के जोर पे नाफिज मत करो और किसी की मुकद्दस हस्ती को आप हेट मत करो। ये मेरी बात समझ रहे हैं, किसी की मुकद्दस हस्ती को आप हेट मत करो कि उससे उसकी दिल आजारी है। यही फार्मूला है अमन और अमान से रहने का। और इस वक्त कादियानियत नंगा नाच नाच रही है और बिलखुसूस आपके जिला चकवाल के अंदर कादियानी बहुत मुनज़्ज़म होकर मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। जरूरत इस अमर की है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में तमाम मसलक एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। देखा है इत्तेहाद और इत्तेफाक का नतीजा। जिस मैं अर्ज कर देता हूं और मैं ये भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो ये कि कोर्ट में कोई एक भी मसलक का आलिम इजमाई मसलक के खिलाफ नहीं बोला। सब ने उस यजीद और फिरौन नुमा चीफ जस्टिस को रगड़ा दिया। लेकिन आपको पता है फिरौन होता है, फिर अपनी फिरौनियां छोड़ता नहीं है। तो उसने वहां अंत मचाई हुई थी, जो वकील बोलता उसको शट अप बड़ा जा। तो फिर उन्होंने नहीं पता इतने वो भी लोग बैठे हुए ने कि जेड़े जिनका खौफ वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, वो चीफ जस्टिस के जेलों की सलाखों से नहीं डरते। फिर ये फकीर, मैंने उसको फिर कुछ वो आप लोगों ने सुना हुआ है सोशल मीडिया के जरिए से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अल्लाह के फजल से हमारे उलमा के दलाइल, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा चीखता रहा, आप कौन हैं, आप बोल नहीं सकते। मैंने कहा जी ये जो बोले हैं, उसने कहा ये कोई फलाने मदरसे का नुमाइंदा है, फलाने का, ये फलां मसलक का, ये फलां जमात का। मैंने कहा मैं 24 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ। अब मेरी बात को सुन अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने उसको बताया कि तुम्हारे फैसले ने मुसलमानों की दिल आजारी की है, और खुदा की कसम हमारे नजदीक हमारे जूते की नोक पे वो बंदा जो मोहम्मद अरबी की खत्म नबुव्वत से गद्दारी कर रहा है, हम क्या जाने। हमारे आईन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक कादियानी कायनात का बदतरीन काफिर है। बोलो बच्चों, कायनात का बदतरीन, तवज्जो, कायनात का बदतरीन काफिर है। और हमारे आईन की रूह से कादियानियों को मस्जिद बनाने की इजाजत, अपने दीन को, अपने उन गंदे मजहब को इस्लाम कहने की इजाजत, खुद को मुसलमान कहने की इजाजत, अपनी किताब को कुरान कहने की इजाजत, और बाकी जो शायर दीनिया है उनके इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं है।
और यही वहां पर मुकदमा था। चीफ ने उनको इजाजत दी थी कि वो इंडोर अपने घरों में बैठकर अपने गंदे मजहब की तबलीग कर सकते हैं। तो फिर इस पर हमने उसको ये कहा कि ये बता कि हम अपने घर में बैठकर तुझे मां बहन की गालियां दे सकते हैं? ये बता कि आर्मी चीफ को घर में बैठकर इजाजत है कि हम मां बहन की गालियां दें? क्या इजाजत है कि हम घर में बैठकर दहशतगर्दी की तालीम दें? कहा नहीं नहीं, ये तो जुर्म है, घर में भी बात। तो हमने कहा जो जुर्म दहशतगर्दी का है, चीफ को गालियां देने का, तुझे गालियां देने का, ये घर में इजाजत नहीं है। तो जिनका गंदा मजहब पूरे का पूरा रसूलुल्लाह की गालियां हैं उनकी किताबों में, मिर्जा कादियानी के हफवात हैं, बकवासात हैं, और तू कहते कि वो घर में बेशक अपनी तबलीग करे, यानी वो घर में बैठ के हमारे नबी को बेशक गालियां दें। तो फिर इस पर हजरत जनाब के पास और कोई दलाइल नहीं थे, और फिर उन्होंने कहा एक गल्ला तो सब पहले क्यों नहीं दसिया? हमारे किबला उस्ताद गिरामी के बेटे हैं, उन्होंने फरमाया ये तुम पहले क्यों नहीं सुनिया? असी ते आए सा तुहानू दसन हैं जी, हम तो पहले आए थे तुम्हें बताने के लिए, और तुमने सुनी भी अनसुनी कर। और वजह यही है जिस पर मेरा पारा जरा हाई हुआ कि वो कादियानियों के कुफरियात सुनना नहीं चाहता। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये नहीं सुननी। मैं आख्या फिर जे तू सुनेगा नहीं तो तेनू पता की लगेगा? चीफ जस्टिस का ये काम है कि वो जनाब बात ही ना करने दे किसी को। क्या साहबा के दौर में ऐसे थे? फिर ते जो फिर ये असी गुगलू गुगलू वाले ते नहीं है ना कि घर विच बह के ते रोले पाओ, मसीतियां च बह के रोले पाओ, ते उथे जाके जनाब वाला लम्मे पै के आ जाओ। मुझे एक साहब कहने लगे, वकील थे, उधर ही निकल के कहते हो यार 6 महीने तो तेरे पक्के। मैं बस उन्होंने दसो जना जेल तक ही कोई नहीं। लेकिन खुदा की कसम जब भी गए कभी भी न चोरी न डकैती न बदकारी न जनाकारी न लड़ाई न झगड़ा, जब भी गए मोहम्मद अरबी की नामूस के लिए गए हैं, हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए गए। और जब मैं जेल में, मुझे ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट से जब हमें गिरफ्तार किया गया था लास्ट, उसमें तो 100 से ज्यादा बंदे हम थे। तो उसमें तशरीफ रखे ना, वो महफिल डिस्टर्ब, तो 100 से ज्यादा हम बंदे थे। बस ये आखिरी बात है और मेरी तकरीर मुकम्मल है। अच्छा, आपको पता है जो लोग जेल गए हुए वो पहले ही जो जेल में जाते हो तो चीफ जो होता है वो कहते केड़े केस में आया है, हालांकि उसके सामने FIR होती है, पर वो खुद मुंह से क्या करता है, बुलवाता है। जेड़ा कोई ना बोले थे पटा पटा वो लखे होंगे ने, वो जेड़े कैदी जे मुस्टंडे जे जनाब, वो जों ठप्पा ठप करने। अच्छा हुण कोई फिर सारे पता है कि बोलना ही बोलना है। किस केस में आया है? चोरी, मारो ऐसा, डब्बो डब डब्बो, डकैती, जना, लोंडाबाजी, बदकारी, फलाना, कब्जा फलाना। और मैं जदू गया माना जी मौली जी किस केस से आयो, मैं चुप। मौली साहब किस केस से आयो, मैं पूछना। मैं आखे जी मेरा जुर्म है नामूसे रिसालत, नामूसे रिसालत का दिफा। चुप एक ही मतलब, मैं पढ़े FIR यही मतलब। ना मैं गोली मारी, ना कोई किसी की चोरी की थी, ना डाका पाया। मैं ते हक हुक्मराना वक्त को हमने ललकारा है खत्म नबूवत के मामले में, ते सानू जेल भेज दिता ने। यह समझते हैं कि असं मौलवियों को जेल भेजांगे तो इन लोगों के दिलों चो खत्म नबूवत का जज्बा निकलेगा। अच्छा बोलो, वो जेड़े अपनी गली ते महल्ले ते अपनी की कहते हैं बूटे ते अपनी छोटी जी नाली दी लड़ाइयां में जेल अंटर जाते हैं, तो रसूलुल्लाह दी खत्म नबूवत को डर पैणगे। इसलिए लोगों आपको नसीहत है, बंदा काम ओ करे जिदे तो बाद उन्हें शर्मिंदगी ना हो। तो जदों बंदा काम करे ना हुजूर वास्ते, कई कतल करते हैं तो कतल करके लोग उन्होंने लानता पाते हैं। हाँ लानती बड़ा बगैरत मारिया मारिया। वो तो को क्वेटे का एक मलंग पुलिस वाला कुत्ता गालियां दे के सरकार को बकवास करके अंदर जेल थाने में उसको बंद किया, लॉकअप में। वो समझा अब मैं लॉकअप में आ गया हूं। तो वो जो सईद खान सरहदी उसने उसे पूछा, ओए पश्तो में उससे पूछा कि ये तूने बातें की हैं ये जो तेरे ऊपर इल्जाम है? तो कहता जा जा की है तो तू क्या कर लेगा? हस के मैं फिर हिंज करांगा। उस मलून को वासले जहन्नम कर दिया।
और वो जो हजरत इमाम मालिक ने फरमाया था ना, गुस्ताखे रसूल के लिए दुनिया की जमीन तंग हो जाती, खुदा की कसम नबी के गुस्ताख के लिए ये धरती ये जमीन तंग है, और आशिकों के लिए ये जहां भी जन्नत है वो जहां भी जन्नत। आओ ये अहद करें मीलाद के जलसे से, हम जिएंगे तो हुजूर के लिए, हम मरेंगे तो हुजूर के लिए। ताजदारे खत्म नबूवत